बैक दोस्तों, और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 पार्ट में मैं क्लास 10th की चित्रकला के सभी प्रश्नों को करा दूंगा। तो ये मेरा दूसरा पार्ट है। इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। तो चलते हैं दूसरे पार्ट के पहले प्रश्न पर। तो प्रश्न अब, जब कला का पेपर होगा तो प्रश्न कई प्रकार से बन सकता है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न। तो कह सकता है सत्य और वैचारिकता का रंग, सत्य और वैचारिकता का रंग कौन सा है? या इस तरीके से भी कह सकता है सत्य और वैचारिकता का प्रतीक रंग कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा नीला। कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको नोट करते जाइए। दूसरा प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, आता ही आता है। तो ऐसे कहते कि नीला रंग किसका प्रतीक है? तो वैसे नीला रंग सत्य और वैचारिकता का प्रतीक तो है ही, साथ में एक और उत्तर लिख सकते हैं आप, बल, पौरुष और वीर भाव का प्रतीक है। ठीक है, ठीक। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अगले प्रश्न पर। ये इम्पोर्टेंट रहता है, ये आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। इम्पोर्टेंट लिख दिया है मैंने। तो इसमें लिखा आलेखन के प्रकार। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा 4 प्रकार के। 4 प्रकार, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं चौथे नंबर में। आलेखन के प्रकार। तो देखो, अगर केवल इतना है कि आलेखन कितने प्रकार का होता है तो ऑप्शन दिए रहेंगे 2, 3, 4। तो 4 प्रकार के आलेखन होते हैं। अब 4 प्रकार के आलेखन के नाम दिए रहे होंगे। अगर वो ये कह दे कि इनमें से कौन सा प्रकार आलेखन का नहीं होता है, तो मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, बिल्कुल सही वाले, है ना। इनमें से कोई आता है ना, तो आलेखन के प्रकार में जुड़ेगा। कौन से प्रकार होते हैं? 4। एक होता है प्राकृतिक आलेखन। प्राकृतिक आलेखन ठीक है। दूसरा होता है ज्यामितीय आलेखन, ठीक है ना। तीसरा होता है अलंकारित आलेखन। अलंकारित, ये अलंकारित या अलंकारित भी हो सकता है, ठीक है। आगे सूक्ष्म आलेखन, ठीक है। ये 4 प्रकार होते हैं आलेखन के प्रकार के। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। क्या? कला शब्द की उत्पत्ति
किस भाषा से हुई है? ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा संस्कृत। संस्कृत। जो कला शब्द की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, अगला ये भी इम्पोर्टेंट है। कला शब्द की धातु है ना, मतलब कला शब्द किस धातु से बना है ना। ये ऐसे भी आ सकता है, कला शब्द किस धातु से बना है। तो अब इसमें धातु बतानी है ना। तो जी अगर ये कहे कि किस भाषा से लिया गया है तो संस्कृत भाषा से। अगर धातु पूछेगा तो धातु है कल धातु। कौन सी धातु है? कल धातु से कला शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से और संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न ये भी आ सकता है, कला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। कला का शाब्दिक अर्थ मतलब कला शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रचना करना। रचना करना, कला का अर्थ है रचना करना। ठीक है, चलते हैं फिर अगले सवाल पे। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, चित्रकला इम्पोर्टेंट में है, चित्रकला के कितने अंग होते हैं। ठीक है ना, तो इसका उत्तर देख लीजिए, 6 अंग। कितने अंग होते हैं चित्रकला के? चित्रकला के होते हैं 6 अंग, है ना। तो देखते हैं कौन से होते हैं। चित्रकला के अंगों के नाम। देखो ऑप्शन में आएगा तो चित्रकला के कितने अंग होते हैं ये आ गया। ठीक है, तो उसमें दिया रहेगा 2, 4, 5, 6। ठीक है, आप चेक पे टिक कर दोगे। अगर ऐसे ना दिया हो, ऐसे दिया हो कि चित्रकला का कौन सा अंग नहीं है, तो मैं आपको 6 ही लिखवा दे रहा हूँ, पूरे 6 के 6, और इनमें से जो ना मिले वही नहीं में आएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको पूरे 6 के 6 ही लिखवा दे रहा हूँ। तो एक होता है रूप भेद। ठीक है, दूसरा होता है प्रमाण। ठीक है, तीसरा होता है लावनी। ठीक है, अगला होता है भाव योजना। भाव योजना। अगला होता है सादृश्य। सादृश्य। और लास्ट होता है आपका वर्ण। वर्ण का भंग। वर्ण का भंग। ये चित्रकला के 6 अंग होते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, कभी भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? कभी। तो पूछे जशवंत तथा दासवान किसके दरबारी चित्रकार थे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जसवंत और दासवान जो चित्रकार थे
वो किसके दरबार में रहते थे, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है अकबर। क्या है उत्तर? अकबर। मतलब ये जो जशवंत और दासवान जो चित्रकार थे, ये अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। एक और है, मोस्टली ज़्यादातर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट में लगा दे रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो 5 एक्सरसाइज हैं, 12 पंजे 60 या 13 70 80 क्वेश्चन है, उसमें से मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको यही तैयार कर लेना है, ठीक है। तो देखो एक और इम्पोर्टेंट है, राजा रवि वर्मा, है ना, कहाँ के चित्रकार थे, ठीक है ना। तो भाई उत्तर है इसका केरल के त्रा त्रावणकोर के। मतलब केरल तो राज्य हो गया और त्रावणकोर इनके गांव का नाम हो गया, है ना। तो त्रावणकोर के थे कौन? राजा रवि वर्मा, ठीक है ना। और इन्होंने सबसे पहले, एक और प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की। ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की इन्होंने। ऑयल पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो राजा रवि वर्मा ने, ठीक है ना। आगे आ जाता है, कभी कभी आ जाता है इनमें कि ये पूछ लेगा कि ये पूछेगा कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, या सरल कोण कितने अंश का होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कोणों के प्रकार, या कोणों के नाम पूछता है कभी कभी, है ना, कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है और दे रखा होता है ना। तो मैं क्या करूँगा, सारे कोणों के नाम आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखो पहला कोण लिखते हैं हम, शून्य कोण। पहला कोण शून्य कोण। तो शून्य कोण की जो माप रहती है वो होती है शून्य अंश, ठीक है। चलो दूसरा, इससे बड़ा होता है न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है, इसको समझेंगे। अच्छा, जो न्यून कोण होता है उसकी माप कितनी रहती है? तो न्यून कोण होता है 0 से बड़ा होता है और 90 तक जाता है, मतलब 90 से छोटा होता है। 0 से, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 0 से, सॉरी, 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ठीक है ना। न्यून कोण का होता है, न्यून कोण होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है ना। चलो उसके बाद आता है समकोण। क्या आता है? समकोण। तो समकोण फिक्स रहता है, इसकी माप होती है 90 अंश, ठीक है। समकोण की माप कितनी रहती है? 90 अंश। उसके बाद आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। ये दूसरा है आपका, ये तीसरा है, और ये हो गया आपका चौथा, अधिक कोण। अब अधिक कोण समझ लो। अधिक कोण उस कोण को कहते हैं जो 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा, 180 से छोटा, उसको बोला जाता है अधिक कोण। अधिक कोण किसे बोलते हैं? 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, उसे बोल देते हैं अधिक कोण। आगे चलते हैं, वृहत कोण। वृहत कोण, ठीक है ना। तो
वृहत कोण, एक मिनट, ठीक है। वृहत कोण देखो, तो वृहत कोण होता है, वृहत कोण को कहते हैं हम जो कोण 180 से बड़ा हो, बड़े के लिए मैं तीर लगा दे रहा हूँ उसे, 180 से ऊपर जाए और कॉमा 360 से कम हो, है ना, समझ गए ना। 180 से बड़ा हो, ऐसे लिख रहा हूँ, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसे कहते हैं वृहत कोण, ठीक है। आगे चलेंगे। कभी कभी कहेगा पूरक कोण, है ना, तो पूरक कोण समझ लो, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, कोण, दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा होता है संपूरक कोण, संपूरक कोण, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, तो उन दोनों को संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो तो उसको पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो तो उसको संपूरक कोण, ठीक है। तो ये था दूसरा पार्ट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।